very important topic we are going to have today. One of the most top important topic I'm going to share with you today, and that's what intensifiers. How many of you are excited to learn this topic? Me, sir. That's really great. Amazing. Intensifiers are one of the most important topic here we have. अभी अपना important topic के अंदर क्या क्या था? Intensifiers आज हम लोग कर रहे हैं. We are going to have it for 2 days. Actually one lecture के अंदर finish हो सकता है, but I will take 2 days because I want you to go amazing with this one. Okay? So intensifiers आज का हमारा topic है, जो कि बहुत ज़्यादा important topic है, and this topic will teach you many things over here. Okay? Let's have a look over here with intensifiers. अब intensifiers होता क्या है ये? कितने लोगों को पता है? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है व्हाट इज इंटेंसिफायर? यस, इंटेंसिफायर कितने लोगों को पता है? करता क्या है वो? कैसे यूज होता है? कहाँ क्या करता है? यस, एनीवन नो? एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट इट? इंटेंसिफायर्स? यस, ओके, नो प्रॉब्लम, हैव अ लुक हियर. अब इंटेंसिफायर्स आर नथिंग बट द एडवर्ब्स. इंटेंसिफायर्स आर द एडवर्ब्स. जितने भी इंटेंसिफायर्स हैं सब एडवर्ब्स हैं, और सबका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है, बेरी. व्हाट इज द मीनिंग? बेरी. सबका सिर्फ एक ही मीनिंग है. मैं टॉपिक थोड़ा सा स्लो इसके लिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि आप लोग को एकदम डिटेल में समझेगा, एंड यू गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स. ओके, पॉइंट नंबर 1, इंटेंसिफायर्स आर, ऑल द इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब्स. पहली बात तो जितने भी इंटेंसिफायर्स हैं सब एडवर्ब्स हैं. अभी एडवर्ब होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको सब डिटेल में भी बताने वाला हूं. एंड ऑल द इंटेंसिफायर्स हैव ओनली वन मीनिंग, एंड दैट्स व्हाट? वेरी. वेरी. I'll give you one example. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा. He is good. करेक्ट, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया. He is good. Am I right? वो अच्छा है. और अगर मैं बोलूंगा उसको he is very good, he is very good, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो Who can tell me? वो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है. Correct. शिवदास, यू खतरनाक माणूस, being absent again and again. सॉरी सर. अहो सॉरी, इथं बघा आपण कुठं होतो. शपथ, आपण काल सिग्नेचर शिकवलं आपल्या क्लासमध्ये. ही इज गुड, सिंपल सेंटेंस है. एंड ही इज वेरी गुड, यहां पर क्या है, ये सेंटेंस को मैंने थोड़ा और प्रेस करके ऊपर लेकर आया. दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक दैट सिंपल सेंटेंस है, ही इज गुड एंड ही इज वेरी गुड. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है कि ये सेंटेंस जो ये इट इज लाइक 3 स्टार एंड दिस सेंटेंस इज लाइक 1 स्टार. ही इज गुड तो चांगला है, ही इज वेरी गुड. ओ माय गॉड, यहां पर सेंटेंस को प्रेस कर रहे हैं अपन. वी आर जस्ट प्रेसिंग द सेंटेंस एंड वी आर just emphasizing the sentence and the meaning is getting different. मीनिंग जरा थोड़ा सा उसका हट कर आ रहा है. I'll tell you one more thing. मैं अगर बोलूंगा मेरे पास में 2 प्रोडक्ट्स है, ओके, मेरे पास में 2 पेन है. I have 2 pens. माझ्याकडे 2 पेन्स आहेत, करेक्ट. One pen is there, the pen is good, and another pen is there, the pen is very good. अब मेरे पास में 2 पेन है, ओके. This pen is good and this pen is very good. आप लोग कौन सा वाला लेंगे? वेरी गुड वाला. करेक्ट, वेरी गुड वाला, ब्लू वाला. दिस पेन इज गुड एंड दिस पेन इज वेरी गुड. ये पेन सिर्फ गुड है, ये पेन बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये अच्छा है और ये बहुत अच्छा है. यू आर गोइंग टू टेक दिस वेरी गुड वाला पेन. करेक्ट. मीनिंग को डबल कर देता है वो. इंटेंसिफायर्स क्या करता है, आपके मीनिंग को डबल करता है सेंटेंस के. इट विल मेक द मीनिंग वेरी वेरी क्लियर ऑफ द सेंटेंस. Getting it? That's what intensifiers. Intensifiers are the topic which contains 5 star. बहुत ही important topic है आज का हमारा, इसके लिए मैंने उसको इतने सारे stars लगाया हूँ. All the intensifiers are what? Adverbs. All the intensifiers are adverbs, and adverbs are the words which are ending with ly. All the intensifiers are ending with ly because they are adverbs. और सबका एक ही meaning है, और meaning क्या है उसका? Very. खूब.
बहुत. Okay, intensifiers we are using for two things, for adjectives and for verbs. For adjectives and for verbs. तो verbs के लिए अपन यूज नहीं करेंगे आज, यहाँ पर अपन यूज करेंगे adjectives के लिए. कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ. सेकेंड थिंग, intensifiers कौन है? All the intensifiers are adverbs. अब adverb होता क्या है? Adverb क्या होता है, कैसे होता है? Let's have a look here. Adverb means what? अब उसको मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम डिटेल में. Adverb, अब उसको ध्यान में कैसे रखने का, समझने का कैसा वो वर्ड को. Adverb, adverb. What do you mean by add? Add means what? Plus. Correct? Verb means what? Action. म्हणजे क्रिया. Adverb क्रिया के मीनिंग को ऐड करता है वो. एक्शन की मीनिंग को ऐड करता है वो. क्रिया के मीनिंग को ऐड करता है, एक्शन की मीनिंग को ऐड करता है. मीन्स व्हाट? जो एक्शन रहेगा उसके मीनिंग को डबल कर देगा वो. इट विल मेक द मीनिंग ऑफ द एक्शन डबल. हाउ? I'll tell you how. राहुल राइड्स अ बाइक. राहुल बाइक चलाता है. सेंटेंस सिंपल एकदम. द सेंटेंस इज वेरी वेरी सिंपल. राहुल राइड्स अ बाइक. राहुल राइड्स अ बाइक. सिंपल. राहुल गाड़ी चालवतो. कौन सी बहुत बड़ी बात है? अंकित राइड्स अ बाइक, शिवदास राइड्स अ बाइक, गुड्डू राइड्स अ बाइक. यस और नो? I ride a bike. So गुड्डू राइड्स अ बाइक, शिवदास राइड्स अ बाइक, राहुल राइड्स अ बाइक. सभी गाड़ी चलाते हैं. बट राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली. ओ माय गॉड. राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली. अब वो स्लोली ने क्या किया? मीनिंग को पूरा डबल कर दिया. यस नो? ओ, राहुल गाडी कशी चालवतो? स्लोली चालवतो. त्याच्या मागं आपल्याला बसायचं नाही, कारण की जर तो त्याला जायचं असेल उद्या तर तो परवा पोहोचणार आपल्या तिथं. का? कारण की तो खूप स्लो गाडी चालवतो. राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली. सो मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं? राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली. और राहुल राइड्स अ बाइक फास्ट. राहुल राइड्स अ बाइक फास्ट. ओ, खूप खूप फास्ट चालवतो. नको बाबा तिथे बसायला. सो राहुल राइड्स अ बाइक फास्ट. सो फास्ट ने क्या किया? वो मीनिंग को पूरा ओपनली क्लियर किया मीनिंग को. एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. या नहीं समझा तो डायरेक्टली पूछना है. ओके, सेम केस. राहुल इज अ गुड बॉय एंड राहुल इज अ वेरी गुड बॉय मीन्स व्हाट? बहुत अच्छा लड़का है. उसके बारे में एकदम क्लियर कर रहा है मीनिंग उसका. सेम केस. अब एडवर्ब को अगर पहचानना है आप लोगों को, तो एडवर्ब को पहचानने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है. दैट आस्क WH क्वेश्चन टू द वर्ब एंड यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब. वर्ब म्हणजे क्रिया, क्रिया म्हणजे एक्शन. एक्शन को क्या करने का? पूछने का क्वेश्चन. राहुल राइड्स अ बाइक, इसके अंदर क्रिया कौन है? राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली, राहुल Right. राइड्स अ बाइक फास्ट. करेक्ट. Right. राइड, राइड यहाँ पर क्रिया है, एक्शन है. करेक्ट. राइड्स. आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब. हाउ डज राहुल राइड? हाउ डज राहुल राइड? राहुल कशी राइड करतो? राहुल राइड्स Slowly. स्लोली. स्लोली एडवर्ब है. राहुल राइड्स फास्ट. Fast. फास्ट इज एन एडवर्ब. समझा? समझा? सो वो सेंटेंस था. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस दे रहा हूं. राहुल राइड्स अ बाइक. राहुल बाइक चालवतो. कशी चालवतो? कुठं चालवतो? आपल्याला काय माहिती आहे का? डू वी नो एनीथिंग? नो, No, sir. वी डोंट नो. बट राहुल राइड्स अ बाइक स्लोली. स्लोली मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है. येस नो? म्हणजे तो Yes, स्लोली sir. चालवतो म्हणजे मीनिंग अख्खा क्लियर होतो त्याचा. स्लोली चालवतो, मीनिंग उसका क्लियर हो रहा है. उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिफायर. आफ्टर पुटिंग इंटेंसिफायर्स, सिंपल मीनिंग उसका क्लियर हो रहा है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. अब मैं आप लोग को एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूं. आता आपला गुड्डूचा झाला, गुड्डूची झाली भांडणं. कुठं? घरी. घर पे हो गई गुड्डू की और शबाना की झगड़े. दोघांचं झालं भांडणं. गुड्डू को उसने प्लेट फेंक के मारी. गुड्डू ने फिर उसको दिया एकादा. है कि नहीं गुड्डू? नहीं सर. उसने उसके भाई लोग को बुलाई, गुड्डू को दे डाली फिर उधर. अब उसके बाद में गुड्डू गया. गुड्डू ने उसे आकर बोला आई एम सॉरी. वो मानेगी क्या? No, sir. चैताली बोल रही देखो नो, अजिबात नाही.
आई एम सॉरी, सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं. आई एम सॉरी, मला माफ करा, वो नहीं मानेगी. पर अगर गुड्डू ने बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अहो मी मनापासून सॉरी बोलतोय. अहो तुमच्या आईची शपथ, पुढे नाही करणार मी असं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट एक्सट्रीमली सॉरी, वो सेंटेंस पावरफुल बन रहा है कि नहीं मैम? Yes, आई एम sir. सॉरी, नॉर्मल सेंटेंस, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, Yes, sir. पावरफुल सेंटेंस बन रहा है. यस और नो शिवदास? Yes, sir. करेक्ट. अब यहाँ पे जैसे कि आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अब एक और एग्जांपल देता हूँ. अतः शिवदास ने क्या किया? कुछ गलती किया. डैड ने उसको क्या किया? चिल्लाया. शिवदास के डैड ने शिवदास को चिल्लाया. शिवदास ने क्या किया? डॅड के पास में गया. शिवदास को अभी आता डॅडला काय करायचंय? गोड गोड बोलायचं एकदम मस्तपैकी, कारण की पैसे पाहिजे आपल्याला गोवा जायला, आहे का नाही शिवदास? आता सकाळी आपण काय केलंय? भांडणं करून घरात गेलेलो. आता वडिलांकडे आलोय आपण, पैसे घ्यायचेत आपल्याला त्यांच्याकडून. काय बोलणार आपण? अहो आई सॉरी हा. वडील आम एंटायरली सॉरी, अख्ख्या मनापासून तुम्हाला सॉरी बोलतो वडील. हा माझा मुलगा आहे. किती पैसे पाहिजे तुला बाळा? 10, 50 घेऊन जा. मीन्स व्हाट? अल्टीमेटली वहां पे शिवदास के डैड पिघल जाएंगे. वाई? बिकॉज शिवदास ने उधर एक सेंटेंस कैसा दिया? आई एम सॉरी. वहां पे बोला क्या था शिवदास ने? सिंपल, आई एम सॉरी. इट इज अ नॉर्मल सेंटेंस. बट इफ शिवदास इज सेइंग आई एम कंप्लीटली सॉरी, मी पूर्ण मनापासून सॉरी बोलतो, द सेंटेंस विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. येस और नो? Yes, ये sir. कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली क्या है? Intensifier. I'm extremely sorry. What is extremely? Intensifier. And what is intensifier? Adverb. The words which are ending with ly और सबका मीनिंग क्या होता है? Very. मी खूप मनापासून सॉरी बोलतो. Sentence will become very strong sentence. Yes or no? Okay? Hello. आप लोगों को टॉपिक तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिंदास पूछने का अगर कहां पे कुछ भी रहेगा तो. नेक्स्ट वन. नाउ इफ यू सी हियर, अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं. अभी अपना विंटर चालू है, राइट? Yeah. आजकल ठंडी हो रही है. कल बारिश हो गई ना, मजा है ना. Normal. यहाँ पे इधर ठंडी नहीं हुआ पर यार इतना. मेरे को लग रहा था ठंडी रहेगा बट नहीं हुआ. ओके, नो प्रॉब्लम. सो द वेदर इज कोल्ड. अभी अगर मैं खिड़की ओपन करके देखूंगा, विंडो, मुझे वहां पर क्या दिखेगा? द वेदर इज कोल्ड. मैं क्या बोल रहा हूँ? द वेदर इज कोल्ड. इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस. यस और नो? द वेदर इज कोल्ड. ठंडा है वेदर. इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस. बट if I say the weather is bitterly cold, मतलब है नहीं, the sentence is strong sentence. अरे कसली खतरनाक सर्दी होत होती तिथं मारण्याची भाऊ, है क्या नहीं? Hello. Yes, sir. So it's cold. Yes, sir. It's the weather is cold. Normal sentence. And the weather is bitterly cold. खूप खूप सर्दी होती. Means what? बाहेर पडू नको, नाहीतर फ्रीज होशील. ओके, आहे का नाही? सो दॅट्स व्हॉट द वेदर वॉज बिटरली कोल्ड. स्ट्रॉन्ग सेंटेंस. यस मैम. Sir, bitter means बिटरली मतलब यानी कड़वा. तो यहाँ पर कड़वा नहीं, उसका मतलब यहाँ पर वेरी, मतलब एकदम बिटरली कोल्ड, एकदम काटणे वाली सर्दी, सावणारी सर्दी एकदम. म्हणजे असं आहे की म्हणजे आपले पाय वगैरे असतात ना, फाटतात बघा. okay, sir. वो अच्छा, वो क्रैकिंग को क्या बोलते हैं मराठी में? पैर वगैरह क्रैक होते देखो विंटर के वो अंदर. भेगा जाने, पायाला भेगा जाने. हाँ, नाइस. नहीं, भेगा जाने. वही मैं सोच रही थी, बिटर का मीनिंग तो कड़वा होता है, तो यहाँ कैसे use? हाँ, नहीं उसको खाली यूज किया. अभी आगे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. नेक्स्ट वन. अभी जैसे कि अरमान, देखो खतरनाक अरमान का नाम भी आया देखो आज. अरमान इज इन्वॉल्व इन द मैटर. अभी फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं अपन, उर्ली कंचन के अंदर वड़ा पाव चोरी हो गया है. ओके. Sir, vada pav. अभी उर्ली कंचन में वड़ा पाव हो गया चोरी, तो अपन क्या बोलेंगे? अरमान इज इन्वॉल्व इन द मैटर. अरमान ये मैटर के अंदर इन्वॉल्व है.
अरमान या मॅटर मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. नॉर्मल सेंटेन्स, येस नो. बट इफ आय से अरमान इज डीपली इन्व्हॉल्ड इन द मॅटर, तो खूप जास्तच इन्व्हॉल्ड आहे या मॅटर मध्ये, म्हणजे हा सेंटेन्स काय होऊन जाईल? स्ट्रॉंग सेंटेन्स होऊन जाईल हा. येस नो. अरमान इज डीपली इन्व्हॉल्ड इन दिस मॅटर, तो खूपच जास्त इन्व्हॉल्ड आहे, कारण की तो मास्टर माइंड होता, त्यानेच उडवला तो वडापाव. गेटिंग इट? अरमान इज डीपली इन्वॉल्व इन दिस मैटर. एक तो होता है इन्वॉल्व है खाली वो, बाद में कोई भी मास्टर माइंड हो सकता है, बट ही इज डीपली इन्वॉल्व म्हणजे त्याचा पूर्ण हात त्याच्यामध्ये आहे का नाही. नेक्स्ट वन. अब मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ, शिवदास को मैं बोल रहा हूँ, शिवदास यू आर गुड पर्सन. तो शिवदास ऐसा हो रहा है, ओके थैंक यू, है क्या नहीं? ओके थैंक यू. और अगर मैं शिवदास को बोल रहा हूँ, शिवदास यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड. ओह माय गॉड, रियली? सर तुम्हाला उद्या गिफ्ट, आता तुम्ही आज माझी तारीफ केली, तुम्हाला उद्या गिफ्ट है का नहीं? तो वहां पे सेंटेंस क्या हो गया? क्या हुआ? सेंटेंस स्ट्रॉन्ग बन गया उधर सेंटेंस. द सेंटेंस बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. ट्रिपल स्टार. सेम केस, सेम केस. अभी अपने गुड्डू को अगर किसी ने बोला, गुड्डू भावा, गुड्डू गुड्डू भाऊ, वहां पे गुड्डू को किसी ने क्या बोला? कॉलेज गया गुड्डू, तो गुड्डू को क्या बोला? गुड्डू इज हैंडसम. ओ माय गॉड. गुड्डू बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी. अगर उसने बोला गुड्डू यू आर यू आर यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हँडसम. गुड्डू तुम्ही खूपच जास्त हँडसम आहेत. ओ माय गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हँडसम. अहो तुमच्या घरी मी माझ्या आईला पाठवतो आज. गुड्डू यू आर extraordinarily handsome. The sentence will become very very strong. Yes or no? समझा आप लोगों को? हेलो. Yes, sir. करेक्ट. मतलब यानी सेंटेंस नॉर्मल है, उसको हाई लेवल का सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस नॉर्मल है, उसको टॉप लेवल का सेंटेंस बनाना है, पावरफुल सेंटेंस बनाना है. उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? इंटेंसिफायर्स. एनी डाउट्स? No, sir. नो सर. सिंपल. अब देखो यहाँ पर द मूवी वॉज बोरिंग. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योत्सना मैम एक मूवी देखकर आए और वो चैताली को बोल रहे, हाय चैताली, हाउ आर यू? या वेल मैम, अरे एक्चुअली आई वेंट टू द मूवी यस्टरडे. तो चैताली मैम को पूछ रही है, मैम हाउ वाज द मूवी? सो मैम बोल रही, द मूवी वॉज बोरिंग. मूवी बोरिंग था जरा. तो चैताली मैम ने पूछा, रियली? तो मैम ने क्या बोला? एक्चुअली द मूवी वॉज ट्रेमेंडसली बोरिंग. खूपच बोरिंग होती, मी तर झोपली तिथेच. मेरे तो ऐसा ध्यान लग गया, मैं सो ही गई उधर. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी थी. द मूवी वॉज ट्रेमेंडसली बोरिंग. सो अब चैताली मैम वो मूवी को जाने वाली है क्या? No, sir. नो सर. कभी नहीं जाएंगी. क्यों? अरे यार मैम बोल रही थी बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं नहीं जा रही हूँ. सो the powerful sentence became why just by putting there one intensifier, and that's what tremendously, extraordinarily, extraordinarily, deeply, bitterly, extremely, completely, ये सब intensifiers है. Okay, next one. You are awfully intelligent. ये बहुत ही ब्युटिफुल सेंटेन्स आहे. पे अटेन्शन हियर. आता आपल्याला कोणाचं काय अगर जर मश्किरे करायचे असेल, आपने टीचर देखा नहीं, आप लोगों टीचर लोगों को देखा रहेगा स्कूल में. आपके टीचर्स लोग कैसे थे? अपने टीचर्स कभी कभी ऐसे करते थे ना. आपण एका दिवशी काय केलं, आपण बुक्स आणायचं आपण विसरलो, आहे का नाही? आपल्या टीचरने बघितलं आपल्याकडं, बुक्स नाही आणली आपण. व्हेरी गुड. छान हा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एकच नंबर. ऍक्च्युली तिथं आपल्याला तिथे टीचर आपल्याला खरंच चांगलं बोलतात का? No, sir. टीचर वहां पे एक्चुअली थोड़ा चिढ़ गए और टीचर अपने बोल रहे, खूप चांगला, असंच कर तू, तुझं काय नाही होणार. टोमना sir. टोमणं. तो मतलब वहां पे टीचर क्या कर रही है, तुझं काय नाही होऊ शकत, तू असंच राहणार, जाऊ दे. वहां पे टीचर पॉजिटिव वे में उसको उल्टा बोल रही है. सेम केस अगर अपने को किसी को बोलना है, अभी जैसे कि अपना दोस्त है, उसको बोले अरे मास्क लाओ मास्क लाओ मास्क लाओ मास्क लाओ, 500 रुपये फाईन आहे, मास्क लाओ 500 रुपये फाईन आहे, मास्क लाओ. मास्क लावला नाही, काय लावला नाही, गेला बाहेर आणि तिथं झाली त्याची पावती. आपण पावती झाल्यानंतर त्याला काय बोलणार?
सरपंच एकच नंबर. हा का तुम्हाला बोललेलो, तुम्हाला डोकं जरा जास्त आहे, तुम्ही खूप इंटेलिजंट आहेत. हा आपण त्याला बोलतोय का खरंच तुम्ही इंटेलिजंट आहेत? आपण काय बोलतोय त्यांना? अहो तुम्हाला डोका नाहीये. मीन्स व्हॉट? यू आर ऑफुली इंटेलिजंट. ऑफुली नेगेटिव्ह काय आहे? नेगेटिव्ह इंटेन्सिफायर प्लस पॉझिटिव्ह ॲजेक्टिव्ह. यू आर ऑफुली इंटेलिजंट मीन्स व्हॉट? तुम्ही ढक्कन आहेत. गेटिंग इट? समझा? फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाले बोलते हैं वी वॉन्ट स्मार्ट डोंकीज. कंपनी पीपल नीड स्मार्ट डोंकीज. डोंकी कभी स्मार्ट होता है क्या? बट कंपनी पीपल दे ओनली हायर स्मार्ट डोंकीज. मीन्स व्हाट? ऐसे लोगों को लेते हैं जो डोंकी के ऐसा काम करते 12 घंटा और स्मार्ट रहते बाय डिग्री. इंजीनियर्स. यस और नो? हेलो, समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yeah, so this is what very easy and very simple. Okay, now these are what intensifiers. अब यहाँ पे मैंने कुछ intensifiers दिया हूँ. Completely, absolutely, particularly, thoroughly, deeply, exceptionally, tremendously, rarely, next utterly, entirely, amazingly, beautifully, immensely, remarkably, perfectly, totally, unusually, especially, wholly, incredibly, heavily, seriously, bitterly, hugely, awfully, intensely, severely, extraordinarily, highly, terribly, really, unbelievably, horribly, impatiently, enormously, unbearably, etc. So these are the intensifiers, and you can take some adjectives over here. आता आपण adjectives घेऊ शकतो. For example, excited, surprised, embarrassed, involved, happy, good, skilled, educated, qualified, tired, fatigued, talented, intelligent, obsolete. Getting it? And there are many other things. Like for example, you can make sentences. अब जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक word है excited. Okay? Excited अपने पास में एक adjective है. अब अपने को simple एक sentence बनाना है. I am excited. Correct? Normal sentence. I am excited. म्हणजे मी excited आहे. I am excited. Correct? Normal sentence. But if I say I am impatiently excited, I am impatiently excited म्हणजे मैं सबर ही नहीं कर सकता हूँ, धीरज ही नहीं रख सकता हूँ मैं, और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मला बघायचंय पटकन 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 पटकन. मी खूप उतावला आहे. मैं बहुत उतावला हूँ. I am impatiently excited to attend the lecture. I'm impatiently excited to learn that chapter. I'm impatiently excited to go to college. Okay? Impatiently excited. So sentence will become very strong. Yes or no? Yes, sir. Correct. Next one. अब मुझे बोलना है he is a talented person. Correct? He is a talented person. वो एक talented person. Normal sentence. But if I say he is highly talented person, he is a highly talented means what? Very talented person. So he is a highly talented person. समझ लो? समझा? Yes, sir. वेरी गुड. तो ये सेंटेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन रहा है. एक नॉर्मल सेंटेंस यहाँ पर है ही इज टैलेंटेड पर्सन एंड ही इज हाईली टैलेंटेड पर्सन. द सेंटेंस विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके ओके. नेक्स्ट वन. ही इज इम्पेशेंट. इम्पेशेंट को मराठी में क्या बोलते हैं? म्हणजे जिसको पेशेंस नहीं रहता है. यस, उतावळा. उतावड़ा. करेक्ट. सो ही इज इम्पेशेंट मतलब वो उतावड़ा है. ये नॉर्मल सेंटेंस है. अगर मैं बोलूंगा ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इम्पेशेंट, द सेंटेंस विल बिकम स्ट्रॉन्ग सेंटेंस. द सेंटेंस विल बिकम स्ट्रॉन्ग सेंटेंस. बहुत ज्यादा उतावला है वो, बहुत ज्यादा. मीन्स व्हाट? वेरी. नेक्स्ट वन. शी इज एंग्री. अभी अब मैं बोल रहा हूँ सी माई मदर इज एंग्री. मम्मा एंग्री हो गई आज, गुस्से में, रागत आली थी. है क्या नहीं? शी इज एंग्री. नॉर्मल सेंटेंस. इन इफ आई से she is tremendously angry. हाँ, आज उधर जाना नहीं वरना तो आज आपको पड़ेगी. Why? She is tremendously angry. Oh my God, she is tremendously angry. Any doubts? Any doubts? No, sir. Simple. I'm sorry. Normal sentence है. And I'm extremely sorry. थोड़ा high level का sentence है. Next. My leg was in pain last night. My leg was in pain last night.
माझा काल रात्री पाय दुखत होता. माय लेग वॉज इन पेन लास्ट नाइट. और मुझे बोलना है बहुत पेन हो रहा था मेरे लेग में, तो मैं क्या बोलूंगा? माय लेग वॉज सीवियरली इन पेन लास्ट नाइट. माय लेग वॉज सीवियरली इन पेन लास्ट नाइट. सीवियरली खूपच जास्त, खूपच जास्त. शी इज इन सिव्हिअर पेन. ती खूप जास्त पेन मध्ये आहे. ती खूप जास्त पेन मध्ये आहे. गेटिंग इट? एनी डाउट्स? No, एनी sir. डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? आज आप लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं एकदम बुझे बुझे? कुछ हुआ है क्या? यस. लेजी हो गए सर सब। अरे बाबा, लेजी नहीं होने का. लाइफ है, उसके अंदर अगर आप लोग हंस खेल के खुश रह के नहीं रहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? सर एक लेजी. स्टोरी बताओ ना सर आज। स्टोरी बोलूं? Sir, no, sir. बोलता हूँ मैं, चलो. Sir. स्टोरी. अच्छा, आप लोगों को अभी कैसा लग रहा है? मुझे उसके ऊपर बोलो, मैं आप लोगों को उसके ऊपर से स्टोरी बोलता हूँ. क्या चीज लग रहा है आपको आज? क्या चीज ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा नर्वस लग रहे हैं मुझे आज? थोड़ा सा फीलिंग आपका, थोड़ा लेजीनेस हो रहा है आपके अंदर. यस. यस. सोने का मन कर रहा है सर राजू. सोने का मन कर रहा है. Today I'm very tired. ओके. Today my सोने का exam. मन. Exam थी ना सर राजू. सर गुड्डू भाई को एक लोरी सुना दो. लोरी सुनाना है. सी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने आप लोगों को कौन सा स्टोरी बोला है, कौन सा नहीं बोला है, क्योंकि एक नया स्टोरी मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को. मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मैं कौन सा स्टोरी मैंने आपको बोला है, कौन सा नहीं बोला है मैंने. सर आपने उस दिन कहा था एक स्टोरी फुर्सत में बताऊंगा. कौन सा वाला था वो? वो मेरे भी ध्यान में नहीं सर. किसके ऊपर तो थी सर वो नहीं क्या इसके ऊपर थी. हिस्ट्री के ऊपर थी. अलाउद्दीन खिलजी के क्या कुछ इसके ऊपर थी. वो जरा एक्साइटेड है वो सुना सर. अच्छा ठीक है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ उसका. आज आप लोग वैसे भी थोड़ा सा डाउन दिख रहे हैं मुझे. मैं आप लोग उसका उसका स्टोरी नहीं, उसका रियल फैक्ट बताता हूँ. आपको पता है अपने इंडिया जो है, अपने इंडिया का जो कल्चर है, जो सभ्यता है अपने इंडिया की, क्या बोलेंगे आप उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? अपने इंडिया का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री ना, वो सबसे पुराना है. आपको पता है वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो जमीन था, सबसे पहला कौन सा डिस्कवर हुआ है पता है आपको? अपना इंडिया. अपना इंडिया धरती के ऊपर सबसे पहले बना है, पता है आपको? पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह जो है बाद में बनी है, पर इंडिया अपना सबसे पहले बना है. सबसे पहले बना इंडिया. जब दुनिया चालू हुआ ना, जब चालू हुआ ये पृथ्वी चालू हुई ना, सबसे पहले अपना इंडिया बना है. और इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास सब कुछ है. आपको पता है अपने इंडिया में पेट्रोल भी है, कपड़ा भी है, खाना भी है, सब सब सोना भी है, सब है अपने इंडिया के पास में. इसके लिए पूरा दुनिया का नजर अपने इंडिया के ऊपर है. ये मैं अपना खाली अपना कंट्री इसके लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच बात है सब ये. इट इज अ ट्रुथ. एंड यू नो वन मोर थिंग, दिल्ली के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी आया, मूवी में क्या दिखाया है आई डोंट केयर, बिकॉज मूवीज खाली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है. व्हेन अलाउद्दीन खिलजी केम इन इंडिया एंड ही स्टार्टेड रीनिंग इंडिया इन दिल्ली. अलाउद्दीन खिलजी जो था, कोहिनूर आपको मालूम है कोहिनूर किसको मिला था? कोहिनूर हीरा जो है, डायमंड अपने इंडिया से लेकर गए इंग्लैंड वाले. क्वीन एलिजाबेथ पहनती देखो वो हीरे को, मालूम है आपको? इंग्लैंड इंग्लैंड को मिला था सर। नहीं, उन लोगों ने तो अपने यहाँ से लेकर गए, पर अपने इंडिया का था वो. अपने इंडिया में मिला था वो, और अपने इंडिया का था वो. और आपको मालूम है किसके टाइम पर मिला था वो? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मिला था. वो टाइम पे वो राजा था, वो टाइम पे राजा वो था. तो उसके राजा के, उसके राजशाही के अंदर ना वो मिला था अपने इंडिया में. तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था कोहिनूर. कोह का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन, एंड नूर मतलब ब्यूटी. द ब्यूटी ऑफ मीन्स व्हाट?
अभी उसको कैसे बोलूं मैं आप लोग को, अभी बोलते हैं ना वो नूर का पहाड़ है, वो मीन्स व्हाट, ब्यूटी का माउंटेन है वो, ऐसा उसने नाम रखा था। ब्यूटी का माउंटेन मतलब इतनी सारी ब्यूटी है उसके अंदर कि इट्स लाइक अ माउंटेन, ह्यूज, ब्यूटी का माउंटेन है वो, ऐसा उसने उसका नाम रखा था, कोहिनूर। एंड व्हेन अलाउद्दीन खिलजी केम इन इंडिया, वो थोड़ा साइको टाइप पागल था जरा वो। पागल मतलब नहीं, मैं आपको चीज बोलता हूँ, उसके अंदर एक ऐसी पागलपन थी वो अलाउद्दीन खिलजी के, दैट ही नेवर यूज्ड टू फेल, ही नेवर यूज्ड टू फील हिमसेल्फ। अभी जैसे आज आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे ड्राउन लग रहा है, अरे यार काय करूँ, सेंटेंस बनूं का ना है वगैरह वगैरह, वो क्या करता था उसके सैनिक लोगों को, ही यूज्ड टू मोटिवेट दैट if you are going to do, go and make your career, sorry, go and make history, go and make history, go and make history. My one teacher used to say, मेरे एक टीचर थे बचपन में, एक बात उन्होंने बोला था, एक ही लेक्चर उन्होंने दिया था, मुझे उनकी एक बात जो है बहुत भारी लगी वो, और वो बात मेरे इधर बैठी थी। माई टीचर सेड, वो मेरे एक्चुअली स्पोर्ट्स टीचर थे, और वो कभी कभी ऑफ पीरियड होता था ना स्कूल के अंदर, तो वो आते थे उधर। तो एक दिन ऐसा ऑफ पीरियड था, वो आए और उन्होंने क्या किया, सब स्टूडेंट्स लोग को बोला एक एक करके, जन गण मन, अपना राष्ट्रगीत है ना वो सुनाओ, जन गण मन अधिनायक जय हे, सबको बोला सुनाने के लिए, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो उसके अंदर क्या हुआ, सब जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, थोड़े 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 थोड़े, सबको चांस नहीं मिला, मुझे भी चांस नहीं मिला था उसमें। बहुत सारे लोग ने गलत पढ़ा उसको, उसको बोलते थे जलधित रंग, उसको बोलते थे जलशित रंग, बच्चे लोग गलती करते थे उसके अंदर। उसके अंदर एक लड़का था, उसने सही पढ़ा, जब उसका नंबर आया उसने सही पढ़ा, जलधित रंग तव शुभ आशीष मागे, तव शुभ नामे जागे, सो उसने सही पढ़ा। सो माय टीचर सेड क्लैप फॉर हिम, एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सबने क्लैप करना स्टार्ट किया। एंड माय टीचर सेड एट दैट टाइम, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके लिए भी क्लैप हो वन डे? क्या आप लोग खाली क्लैप करते रहेंगे? वो बात मेरे दिमाग में बैठी थी यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बिकम समवन दैट द पीपल शुड क्लैप फॉर हिम। आई एम नॉट गोइंग टू क्लैप फॉर होल लाइफ। मैं खाली ऑडियंस में बैठ के क्लैप नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू कम ऑन द स्टेज एंड I want to make myself so good, I want to serve the people so good that people should clap for me. सेम केस अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था मालूम आप लोगों को? He used to motivate his warriors. Go and create history. Go and make history. Go and make history. आपको पता है उसके जो वॉरियर्स थे, 3-3 दिन तक के खाना नहीं भी खाकर जो ना लड़ते थे वो लोग, एकदम पागल टाइप थे, ओनली लड़ो, ओनली लड़ो, ओनली जीतो। और वो टाइम पे खाली किसका चलता था मालूम है? एरिया का लड़ाई चलता था, ये एरिया तेरा, वो एरिया मेरा, लड़ेंगे वहां पे। इट इज द सेम केस। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। किसका है पता है? वो बिरबल का एंड नसरुद्दीन का। बिरबल एंड नसरुद्दीन, अकबर बादशाह था ना, उसके दो मेन सिपाही लोग में से थे वो, मतलब इन्हें वो जोक वगैरह सुनाते थे उसको। दे वर वेरी टैलेंटेड पीपल। एक बार क्या हुआ, मैंने आप लोगों को शायद आधा बोला भी था, आधा बोला भी था कि मुल्ला नसरुद्दीन जो था, उसको बंगले से मतलब उसको महल से निकाल दिया था अकबर ने, है कि नहीं? बोला था ना मैंने आप लोगों को। यस सर। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो क्या हो गया, बिरबल का और वो मुल्ला नसरुद्दीन का झगड़ा हुआ, तो अकबर बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को घर से, मतलब महल से निकाल दिया। ये सुनो, बोला था मैंने आप लोग को। Yes, हेलो, sir. करेक्ट। Yes, sir. आपको मालूम है वो टाइम पर, जाते टाइम पे मुल्ला ने क्या बोला बिरबल को? बिरबल को क्या बोला? बोले मैं तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। क्या बोला उसने इसको? मैं तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? बोले तेरे घर के अंदर ना, मैं तेरे घर के अंदर डोंकी लोग रहते हैं ना, उन लोग को मोती खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? मोती, पर्ल्स। और तेरे घर के अंदर मैं डोंकी लोगों को मोती
खिलाऊंगा उन लोग को, वहां पे घास वगैरह खिलाऊंगा तेरे घर के अंदर। बोले हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बोले देख मैं तेरे को वन डे करके दिखाऊंगा। तो जब वो आदमी ने जब उसको ढूंढा वापस से, अकबर ने जिसको ढूंढने के लिए बोला, किसको, मुल्ला को। तो जब वो मुल्ला वापस से आया कहाँ पे, कासल के अंदर, कासल के अंदर। तो अकबर बोला अरे यार तू गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, बिरबल भी अकेला था, तुम दोनों दोस्त दोस्त थे, तुम दोनों दोस्त दोस्त थे। तो अकबर ने उसको पूछा क्या यार तो अभी कुछ किया था, चल मैं तेरे को बोल, मैं तेरे को क्या गिफ्ट दूं। बोले अकबर बादशाह आप मेरे को गिफ्ट मत दो, बल्कि मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। बोले बोले क्या। बोले मैं आपको दिखाता हूँ कि घास के अंदर मोती कैसे डालते हैं। वो बोले कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। घास को क्या बोलते हैं मराठी में, ग्रास को, गवत। गवत। गव्हाचा. बोले गवत के अंदर मोती के डाल के आपको मैं दिखाऊंगा। बोले पॉसिबल ही नहीं है। बोले पॉसिबल ही नहीं है। बोले मैं आपको करके दिखाऊंगा। बोले बोले कैसे। बोले पॉसिबल ही नहीं। बोले कैसे। बोले उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन पे अपने को घास उगाने की है, दैट गवत। बोले चलेगा। बोले कहाँ करेंगे। बोले बिरबल, बिरबल के घर में। पूरे उसके एरिया के अंदर खाली एक जगह है जो कि बिरबल का घर है, और वो घर के अंदर अपन वो घास को उगा सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है चलेगा। बिरबल को बोले घर खाली कर तेरा। बिरबल के घर के अंदर उन लोगों ने घास लगाया। क्या किया, घास लगाया। बिरबल के घर का जो ऊपर का जो रूफ था उसको भी उड़ा दिया। बोले उसको उड़ाओ। क्यों। बोले घास को हवा लगना चाहिए, धूप लगना चाहिए। घास उगाया 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 उगाया। विंटर आया। विंटर में ऊपर से ड्यू ड्रॉप्स गिरते, मालूम है ना, शबनम। ड्यू ड्रॉप्स को मराठी में क्या बोलते हैं। दवबिंदू सर. हाँ, तो वो जो ड्यू ड्रॉप्स थे वो विंटर में गिरने लगे। तो अब 4 महीने कंप्लीट हो गए थे उसको घास लगा के। घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। राजा बोला अरे यार मुल्ला तूने अभी तक के घास के अंदर तूने मोती लगा के दिखाया नहीं। बोले कल सुबह में आ जाओ आप बिरबल के घर पे, कल आपको मैं दिखाता हूँ। कल अर्ली मॉर्निंग में आ जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में गया। अर्ली मॉर्निंग में गया कौन, राजा। राजा ने दिखाया। राजा बोला किधर है मोती। बोले एक काम करो उसको गौर से देखो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो घास को, उसके अंदर मोती है। बोले कैसा। जब उसको देखा तो ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर था। किस पे, वो घास के ऊपर। और ड्यू ड्रॉप्स को आपको मालूम है ना, अगर आप लोग उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो चमकता भी है वो। यस नो। Yes sir. देखा ये कभी आप लोगों ने इसको। Yes sir. देखो वो उसको जब आप लोग देखेंगे उसको ग्लास से, जब उसके ऊपर धूप की किरण पड़ी, जब उसके ऊपर धूप की किरण पड़ी, ग्लास से उसको देखा तो चमक रहा था। अकबर बोला ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। उसने बोला, किसने, मुल्ला ने बोला। बोले राजा साहब अभी मैंने आप मेरा काम किया, मेरी एक ख्वाहिश है। बोले मेरी एक डिजायर है। क्या। बोले मेरे को ये मोती गधे लोग को खिलाने के, डोंकी लोग को। बोले ठीक है चुप चलेगा, प्रॉब्लम। उसने लिया डोंकी दो, उसने लाके उधर उसके बिरबल के घर में छोड़ दिया। वो लोग घास चानू खाना चालू किया। बिरबल बोला अरे बाप रे, इसने तो पूरा मेरा इज्जत का कचरा ही कर दिया है। सो अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसने बोला मैं घास के अंदर मोती डालूंगा। उसने मोती डाल के दिखाया। बाय व्हाट, ड्यू ड्रॉप्स। अभी हम लोग सोचते हैं कोई चीज इम्पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको पॉसिबल कर सकते हैं, उसको पॉसिबल कर सकते हैं इफ वी थिंक ऑफ इट। अगर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तो हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। अगर अपन ने सोचा तो कर सकते हैं पॉसिबल, और नहीं सोचा तो नहीं होता है कुछ भी। Yes or no? So simple. If you are thinking that you are going under the cloud, always remember that you are something and you can do something really better. So you can do something really better. Whatever I taught you today, you can practice this at home and you can just go with it. Okay? मैंने आप लोग को एक स्टोरी सुनाया था क्या। एक लड़का था, बहुत गुस्सा आता था उसको, उसके डैड ने उसको बोला दिस इज द वॉल, उसके ऊपर एक खिल्ले मारो। बोला था मैंने आप लोग को। सुनाई थी, No sir. सुनाई तो थी सर, सुनाया था, सुनाई थी आपने, सॉरी। बोला था मैंने। हाँ, बाद में काटने का वो खिले, उसके डॉट डॉट दिखने के। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट।
वो उसके So माँ this बाप is, yeah, this is what exactly, never ever hurt anyone. And always remember, whenever you find your parents, sit with them. Always remember, whenever you find your parents, sit with them. पेरेंट्स वगैरह लोग मिलेंगे, ओल्ड पीपल लोग मिलेंगे आप लोग को, सिट विद देम एंड जस्ट टॉक टू देम. व्हाई? बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू देम यू विल गेट टू लर्न समथिंग रियली ग्रेट. आज मुझे स्टोरी याद नहीं आ रहा है कि मुझे आप लोगों को कौन सा स्टोरी बोलूं, बट आज को जो मैंने आप लोगों को सिखाया, जो मैंने आपको स्टोरी बोला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देना, उसको बाद में रिमाइंड करना कि मैंने क्या बोला था. कि उसने क्या बोला उसको कि मैं वो ग्रास के अंदर मोती डाल के दिखाऊंगा. मोती डाल सकते हैं कि अपन बोलेंगे ऐसा होता ही नहीं है, बट उसने ट्राई किया एंड he put there some of the efforts just to make it clear. Yes or no? Yes, sir. Getting it? So this is what exactly I want to tell you. Always try rather than crying. If you are going to try, at least you will get something. Is that clear? Good. So this is what I want you to go. बाकी का story मैं आपको कल सुनाने वाला हूँ, जब तक कि अपन कुछ sentences करते हैं. Now you are going to take some adjectives and you're going to take some intensifiers. यहाँ से intensifiers लो, ये वाले adjectives लो and try to make some sentences. For example, he was awfully excited. She was completely surprised after seeing me. Malabagun. Next, he was deeply embarrassed by the situation. She was completely involved in the murder. He was highly educated person. I want highly qualified people in my company. They are looking for highly skilled people for the staff. The product is incredibly popular. He is unbelievably good. She is extraordinarily happy. Can you please give me some sentences like this? Take some adjectives and take some intensifiers. Yes? Take some intensifiers and take some adjectives. Continue, He please. was really surprised. Correct. He was really surprised. Yes, he was really surprised. Please, all of you, make He sentences. is Just try. He's highly. he is highly qualified person. Correct. He's highly qualified person. Good. He is perfectly skilled for my job. Correct. He's perfectly skilled for my job. Good. Yes. He is incredibly happy. He's incredibly happy. Good. Yes. He's incredibly happy. Give me something. She was horribly tired after work. Yes. Yes. He is entirely involved in the matter. Very good. He's entirely involved in the matter. Yes. He is wholly popular person. Very good. He's wholly popular person. he was totally educated. Very good. He was totally educated. She was seriously injured in the accident. Yes. He was entirely successful in his life. Take some more words from here. Tired, talented, intelligent. What do you mean by obsolete? Outdated. Obsolete means what? Outdated. Update रहता है, up to date. एक होता है outdated. Yes. Yes, continue. Continue, please. Your He voice is heavily totally drunk lacking. person. Correct. He is heavily drunk person right now. He is a heavily drunk person. Yes, continue. Your voice It's is a totally. totally harmful thing for children. Very good. It's totally harmful thing for the children. Good. Your voice is totally lacking. Your voice is totally lacking. Yes. The area is highly prohibited. The area is highly prohibited. Good. It is rarely harmful animal. It is a rarely harmful animal. The medicine is rarely harmful. Good.
She is completely dependent. The statement is entirely false. He is completely right. You are awfully selfish. The idea is unbelievably unrealistic. Yes, continue. They people are absolutely uncontrollable. Correct. They are absolutely uncontrollable. Very good. वेरी गुड. आपको लग रहा है कि आप लोग एक कुछ अच्छे लेवल का सेंटेंस बना रहे हैं, हाई लेवल का. आप उसको Yes. फील कीजिए, उसको फील कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू हैव देम अगेन आफ्टर क्लास. यस, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द डे, वर्किंग डे. Exhausted. Shivdas, make sentences. She was bitterly unpleasant by the incident. Means what? Unhappy. He is extraordinarily angry. Good do. Make sentences. The It disease is very is, useless. it is very useless. अहो कशाला व्हेरी घेताय आपण? व्हेरी बद्दल दुसरं घ्यायचं, सगळ्यांचा अर्थ व्हेरीच आहे की. टेक समथिंग न्यू. स्मोकिंग इज Totally injured your health. व्हेरी गुड. She is totally selfish girl. ही इज टोटली सेल्फिश मॅन. तुम्ही खूपच सेल्फिश आहेत हा. व्हेरी गुड. येस, आय एम entirely impatient person. Yes, This story is really unacceptable. correct. This story is really unacceptable. Very good. Today I'm really upset. Yes, Today I'm really upset. very good. Today I'm really upset. Today I'm extremely upset. Give me sentences more. She was completely satisfied with the products. Yes, this idea is utterly beautiful. He is This heavily idea, dependent on him. correct. He's heavily dependent on him. Check these words now. These Absolutely news complete, are unbelievable. unbelievable. Repeat. These news are unbelievable. This news is perfectly unbelievable. Yes, continue. This news is perfectly unbelievable. Yes, sentences please. I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. Good. Yes, He's amazingly speaking. very good. You are awfully intelligent. You are awfully intelligent. Wow. Yes. Give me more sentences, ma'am. This is wholly polluted area. Correct. This is wholly polluted area. Yes. Shivdas. I was completely shocked. Correct. I was completely shocked after seeing him surprisingly. Yes. Continue, please. He is severely injured. He's severely injured. Good. The atmosphere is highly unpleasant. The atmosphere is highly unpleasant. Very good. Yes. Yes. This person is deeply depressed. This person is deeply depressed. The man is highly involved in this matter. The man is highly involved in this matter. Yes. She is immensely popular
businesswoman. Image to me, sir. Very सबका मीनिंग एक ही है. खूब. The sentence is absolutely correct. The sentence is absolutely correct. I'm He is extraordinarily absolutely honorable. right. He's absolutely right. Yes. I'm surviving in PUBG. Repeat once again. I'm surviving in PUBG. Severely. Severely Severely in PUBG. expert in PUBG. हा. अहो मी खूपच expert आहे PUBGचा. I'm severely expert in PUBG. Good. Yes. मी सर survive. Yes. Survive नहीं. Severely. Yes. Continue. The product is completely obsolete. Correct. The product is completely obsolete. Very nice. I'm entirely grateful of yours. He's Don't totally take crazy. it seriously. Don't take it seriously. Okay. He is really upset. He's really upset. Very good. खूप upset है तो. Good. She's deeply depressed. She's deeply injured in the accident. Shivdas. He Take is some new really words. happy. Very good. Take these words new once again. The statement is extraordinarily exaggerated. The dog was completely tempted. Smoking is severely prohibited. His manners were incredibly inadequate. The plan Spend- is unbelievably impossible. Yes, ma'am. Spending time with my family is remarkable. Very good. He was awfully perfectionist. She was awfully perfectionist. Good. And she was awfully perfect. Yes, Miss Chaitali. The corona was uncontrollable. Correct. Corona was highly uncontrollable. Highly uncontrollable. Good. He is Yes. totally selfish. He's totally selfish. Yes. The man is totally crazy. The man is totally crazy. Yes. Today I'm really tired. I'm extraordinarily tired. I'm extraordinarily tired. Good. Give me some more sentences now. I'm just writing here some more. Pathetic means what? Very bad. Next. Hazardous means what? Dangerous. Next. Hilarious means what? Very funny. Yes. Imperfect means perfect nahi hai. Yes, the joke was completely hilarious. The incident was highly hazardous. He is perfectly imperfect. He's perfectly imperfect. Pathetic. Your performance was unbelievably pathetic. Yes, He is totally imperfect. he's totally imperfect. Yes, This area is totally prohibited. this area is totally prohibited. Good. He is completely successful man. Correct. He's highly successful person, highly successful man, completely successful. The company is
unbelievably popular. Reliance is unbelievably popular. Mr. Bill Gates is highly skilled man. I'm looking for completely educated people. I'm looking for highly qualified engineers for my company. Yes, she wants to become unbelievably successful engineer. I'm entirely upset with the weather. The workers are totally exhausted. The workers are totally exhausted. Yes, opposed. The government is completely opposed to the public. Yes, the act was entirely selfish. Yes, my father is extremely fatigued now. The show was What do you mean by fatigue? It Tired. Tired. Yes, the shoe was the show was unbelievably realistic. correct. The show was unbelievably realistic. Yes, Miss Chaitali. The show is rarely is crowded. completely sad. Very good. The He's show is total. really crowded. Good. Yes, Miss Chaitali. He's totally satisfied that thing he loves most. Correct. He's totally satisfied for the thing he loved more. Good. Yes. The app is completely outdated. The app is completely outdated. Good. Good do make sentences. The man was completely ridiculous. The offer is unbelievably beneficial. Yes. I particularly recommended this person. Very good. I particularly recommended this person. Very nice. Give me some more sentences, please. You're going to use these sentences in your normal speaking as well. All right. This guy is completely useless. This guy is completely useless. Nice. The story was unbelievably moral, or we can say moralful. Yes, he is severely injured patient. The joke was extremely. Repeat once again. The joke was extremely hilarious. Very good. The joke was extremely hilarious. Good. The car was extremely destroyed after the accident. Correct. The car was completely destroyed or extraordinarily destroyed, wholly destroyed. The movie was totally moralful. The movie was totally moralful. His speech was unbelievably boring. Yes, They are completely unaware. correct. They are completely unaware. Wow. Yes, amazing. Yes, please. Give me some more sentences. The story was unbelievably moralful. Correct. The story was unbelievably moralful. Good. This person is totally irritated. This person is completely and totally irritated. Very good. Completely irritated, totally irritated. Good. The project you have made is entirely appropriate or inappropriate. Good. Give me some sentences. This area is partially polluted. This area is partially polluted. Good. Nice sentences, ma'am. Very good. Keep up. Good do.
Chaitali, They are tremendously crazy. they are tremendously crazy. The sentence is totally false. Good. Yes, You are really right. very good. You're really right. Yes, The parcel was extremely heavy. She's really upset. she's really upset. Yes, Shudas. The parcel was extremely heavy. The parcel was extremely heavy. Correct. Extremely heavy. She is really crazy. She's really crazy. This area is really crowded. This area is Really crowded. completely crowded. Really crowded. It is completely crowded. Yes. Anything else? Do you want to make anything else apart from this one? I'm going to give you some more other words here tomorrow, and you're going to make an article. Could you make an article to speak up on this one tomorrow? You have to make 15 lines for the words. All right. You are going to make 15 lines of these words to speak up over here with these things. I want 15 sentences like this with these intensifiers, with these adjectives. Okay, 15 words आप लोग को बनाकर लेकर आना है. 15 sentences, sorry. All right. Any doubts? Okay. Yeah, we'll see you tomorrow. Please practice this at home, and if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime. All right. We'll see you tomorrow on time. Till that, take care of yourself. We'll see you on time tomorrow. All right, and give me 15 sentences tomorrow on intensifiers. We'll see you. Cheerio. Sayonara. Cheerio.